के इफेक्ट्स आते हैं, जिसमें आपका पॉल्यूशन भी आ जाता है। आप दवाइयां खा रहे हैं किसी बीमारी की, वो भी आपका वेट बढ़ा। जिसमें हाई बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज की कोई गोलियां खा रहा है, तो जनरली बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इसकी जो गोलियां हैं वो जनरली जो है वेट बढ़ाती है। फैमिली हिस्ट्री वेट बढ़ने की रही है तो भी होगा। प्रेगनेंसी के अंदर पोस्ट प्रेगनेंसी जो है वेट कम नहीं हुआ तो वो भी रहता है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले लेडीज को कहा जाता था प्रेगनेंसी के बाद आप रेस्ट करो, आराम करो, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी। लेकिन आज के टाइम पे आराम तो वैसा ही रहता है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं है, और जनरली बहुत सारी लेडीज जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं कराते हैं आप कम से कम साल 2 साल, तो फिर भी वेट आपका गेन हो जाता है लेडीज में। तो कई सिम्टम्स जैसे हमने बात करी, जिससे आपको लगने लग जाएगा कि मुझे वेट कम करना चाहिए, जैसे ब्रेथलेसनेस, सांस फूलती है अगर आपकी, पसीना आपको बहुत ज्यादा आता है, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, नींद आपकी उचड़ जाती है, स्किन प्रॉब्लम हो रही है, फैटिक, चिड़चिड़ापन रहता है, एनर्जी लेवल कम रहता है, डिप्रेशन हो रहा है, और आपके टमी फैट अगर आपको नजर आने लगा है तो वो ओबेसिटी की तरफ इशारा करता है। अब आते हैं हम अपनी थेरेपी में। यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि वेट कम कैसे करते हैं। वेट कम करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप देख पा रहे हैं अपने सामने। वेट लॉस करने के लिए क्या करना है कि अगर मेरा एनर्जी कंजम्पशन यानी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, भाई मेरा बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, तो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं होना बताता है कि आपको 1200 से 1300 कैलोरी से ज्यादा नहीं लेना है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, स्पोर्ट्समैन हो, हार्ड वर्क करते हो, खेतों में काम करते हो, सिर्फ खेतों में आज के टाइम पे तो वही हार्ड वर्क है एक्चुअली में। अगर आप खेतों में काम करते हो तो आपको एक एडल्ट मैन को 2200 कैलोरीज चाहिए, और उसी तरह से विमेन के केस में भी। अदरवाइज जर्नली अगर हम बात करें तो अगर कोई मोटा है तो उसे 1200 से 1300 कैलोरी से ज्यादा नहीं चाहिए। अब वेट लॉस कैसे होगा, तो इसमें आपको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बनाना होता है, यानी आप जितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उससे कम कैलोरीज इनटेक करें, तो जितनी एनर्जी आप बर्न करेंगे उसके लिए हमारा शरीर फिर फैट को बर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जो काम कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो या जिम जाना आपने शुरू करा है, आप घर में ही स्किपिंग कर रहे हो, रस्सी कूद रहे हो, या जंपिंग कर रहे हो, या वॉकिंग करनी शुरू करी है, रनिंग आपने करनी शुरू करी है, और आपको दिन में जो है 2000 कैलोरीज आपकी आप यूज कर रहे हो एक्टिविटी से। सोते हैं तो भी कैलोरीज बर्न होती हैं, सारी चीजों को मिलाकर अगर 2000 कैलोरीज बर्न हो रही है, मतलब अभी वो स्लाइड मैंने मिस कर दिया, अदरवाइज मैं आपको बताता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देखिए बताता हूँ, वर्बल बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, आप कार्डियो कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, तो आपकी 2000 कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो यानी कंज्यूम कर रहे हो, और आप खा कितना रहे हो, 1200 कैलोरी। तो अगर आपने 1200 कैलोरीज खाई, ठीक है, और आपने क्या किया, 2000 कैलोरीज बर्न करी है, तो 800 कैलोरी बच गई। मतलब लिखा नहीं हुआ है इसलिए समझने की कोशिश करना, मैं दोबारा बताता हूं। 2000 कैलोरीज बर्न करी यानी यूज करी शरीर ने एनर्जी के लिए, जैसे पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, वैसे 2000 कैलोरीज मैंने यूज की, और गाड़ी में पेट्रोल कितना था, सिर्फ 1200, यानी खाया कितना, 1200 कैलोरी, बर्न कितनी करी, 2000 कैलोरी। तो कितना डिफरेंस आया, 800 कैलोरी। तो अगर 800 कैलोरी का डिफरेंस आया तो ये 800 कैलोरीज जो है वो शरीर निकालेगा आपके फैट, चर्बी को बर्न करके। तो आपकी दिन की कितनी कैलोरीज बचाई आपने, 800। तो जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एक हफ्ते में कितना वेट कम हो सकता है, जैसे कुछ लोगों का शायद क्वेश्चन आ रहा था, तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप 800 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, 800 कैलोरीज, या कम कर लेता हूं, 500 कैलोरीज अगर आप बर्न कर रहे हो, बचा रहे हो, बर्न कर रहे हो मतलब शरीर से निकल रही है, यानी 2000 कैलोरीज आपने खर्च करी, 1500 कैलोरी खाई, तो 500 कैलोरी का डिफरेंस आया। तो डाटा क्या कहता है, मतलब डाइटिशियंस क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं
कि 500 कैलोरी अगर आप हर दिन बचा लें तो हफ्ते में कितनी हो जाएंगी, 7 दिनों में कितनी हो जाएंगी, 3500 कैलोरी। तो आप याद कर लो इसको, ये लिखा नहीं हुआ अभी यहाँ पर, मैं अगली बार जो आपको सेशन दूंगा तो लिख के दूंगा। 35 कैलोरीज अगर कोई हफ्ते में बचा लेगा तो उसका 1 पाउंड वेट कम हो जाता है। अब 1 पाउंड एक्चुअली में भूल गया, 1 पाउंड यानी 1 किलो 20 ग्राम के आसपास होता है शायद से। 1 पाउंड इन केजी, हाँ आधा किलो, तो 450 ग्राम जो है वो आपका हफ्ते में कम होगा। और आप तकरीबन अगर 500 कैलोरी ज्यादा कर लोगे तो ज्यादा हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इतना ही करते हो डिफरेंस, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा वेट गेन कैसे होगा। वेट गेन करना है तो क्या करना है, कैलोरीज बढ़ा देनी है, यानी ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ उसको प्रोटीन और एम्पल मील दोनों खाने के लिए दे दो सुबह शाम, वेट बढ़ जाएगा। क्योंकि जो वो खाना खा रहा है ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उससे उसे एनर्जी नहीं मिल रही है, तो इसीलिए उसे सुबह शाम जो है केला और दूध के साथ एम्पल मील और प्रोटीन दे दो, तो कैलोरीज बढ़ जाएंगी तो एनर्जी और वेट गेन होगा। कम करना है तो क्या करना है, कैलोरीज कम देनी, तो कैलोरीज कम देंगे तो वेट कम होगा, कैलोरीज ज्यादा देंगे तो वेट बढ़ेगा। क्लियर है, ये चीजें समझ में आ पा रही हैं आपको? ये 500 कैलोरी वाला सिस्टम समझ में आया? ये आप याद कर लेना, इसको लिख लेना। हाँ 7,000 कैलोरीज में 1 किलो, हाँ सही है सर, 7,000 कैलोरीज में 1 किलो आराम से कम हो जाता है। 3500 कैलोरीज में मैं वही बात कर रहा हूँ, आपका 1 पाउंड के आसपास जो है 450 से 500 ग्राम आपका 3,500 कैलोरीज में कम होता है। तो यानी अगर आप 500 कैलोरीज रोज की बचा रहे हैं, यानी 2000 कैलोरीज आपने खर्च करी और 1500 ली, तो 500 कैलोरीज आपके फैट से बर्न होगी। तो 500 कैलोरी अगर रोज की बर्न हुई तो हफ्ते की कितनी होगी, 3500, और 2 हफ्ते में कितनी होगी, यानी 2 हफ्ते में होगी 7000। तो 2 हफ्ते में आपका 900 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम हो जाएगा, और आप 1 महीने में 2 किलो कम कर पाए। अब इसको आप और बढ़ा लो, आप 2000 कैलोरीज बर्न करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, और 1200 खाओ कैलोरीज। तो 1200 कैलोरीज अगर आप खा रहे हो और 2000 बर्न कर रहे हो, तो आपका 1000 कैलोरीज, मतलब 1000 खा रहे हो और 2000 आप बचा रहे हो, तो आपका 1000 कैलोरीज आप दिन की अगर बचाएं तो 7000 आपकी हफ्ते में हो सकती है, यानी 1 किलो वजन आप एक दिन में कम, सॉरी 1 हफ्ते में कम कर सकते हैं। तो ये चीज आपको जो है अंडरस्टैंड करनी है, और इसको करने के लिए आपका प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्स हैं जो आपको कैलोरी काउंटर देती हैं, तो उससे आप कैलोरीज भी काउंट कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या क्या लिया। और हम जो अभी डाइट चार्ट में आपको बताऊंगा उससे तो आप वैसे ही क्लियर कर लेंगे। तो ये डाटा हम बात कर चुके हैं। इसमें आपका जो बीएमआई है, इसमें वो बताता है कि जर्नली जो है 73% अर्बन इंडियंस जो है ओवरवेट है, और बीमारी और वेट बढ़ने का जो रिस्क है वो 28 से लेके 38 साल के लोगों में ज्यादा होता है। ये चीज क्लियर हो गई है, कैलोरीज वाला पार्ट ये क्लियर हो चुका है। मैं डाइट पे ही आ रहा हूं, कितने लोगों को ये क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं हुआ। मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं? चलिए, बेसिकली अब हम जो बात कर रहे हैं, मैं उस चीज पे आगे आपको एक बार दोबारा समझा दूंगा जब हम डाइट चार्ट की बात करेंगे। तो बेसिक चीजें मुझे लगता है कुछ को तो समझ में आई होंगी ना, या किसी को नहीं समझ में आया? कुछ लोग तो कह रहे हैं क्लियर हो गया। ठीक है, कितनी कैलोरीज आप ले रहे हो और कितनी कैलोरीज, हाँ एक बार में क्लियर नहीं होगा मुझे पता है, दोबारा बताऊंगा मैं आपको, लास्ट में बताता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि एवरेज जो आप लोग देखते हैं उसमें आप देखते हैं कि आपको तकरीबन 11 किलो के आसपास जो है लोगों को कम करना होता है। हमें अपना बीएमआई जो है 25 पे लाना है। वो कैसे कैलकुलेट होता है वो हम आगे बात कर लेंगे, चार्ट में आपको दे दूंगा, वो चार्ट आप रखो, वो चार्ट से आप लोगों की हाइट निकालो, हाइट कितनी है नापो, और वेट नापो, और हाइट और वेट नाप के उसकी बीएमआई पता कर लो। 25 से कम है तो अंडर वेट है, यानी उसको वेट बढ़ाना है। 25 से ज्यादा है, 30 से ऊपर है
तो ओबेस है, और 35 से ऊपर है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली सिचुएशन में, मतलब उसमें बहुत बीमारी होने का खतरा बढ़ सकता है, हार्ट अटैक तक आ सकता है। तो ये चार्ट आपके पास रहना चाहिए। इसमें आपको जो है, आपके पास हाइट भी है, सेंटीमीटर में भी है, फीट में भी है, और ऊपर वेट भी है। तो आपको हाइट और वेट निकालना है, और उससे आपको पता लगेगा कि आपका बीएमआई कितना है। बॉडी मास इंडेक्स इसको बीएमआई का पूरा नाम होता है। तो जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ, मेरी 5.7 हाइट है, 170 सेंटीमीटर हाइट है। 170 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली अभी जो मेरा वेट है वो 84 केजी के आसपास है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरा जो है 30 बीएमआई है। अब अगर मान लो आप मुझे कंसल्ट करोगे तो आप मुझे क्या बताओगे कि सर आपका बीएमआई जो है 30 है, और ये देखो नीले ऑरेंज वाले पार्ट में है, तो ये अलार्मिंग है, आपको कम करना है। कितने तक लाना है? 25 पे अगर ले आओगे तो बेस्ट है वो, और उसके बाद 25 पे मेंटेन करना है। तो यहाँ पर फिर आप मुझे उसी तरह से डाइट रिकमेंडेशन दोगे। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि कंपनी ने अभी हमारे बहुत सारे फ्रेंचाइजीज के लिए जो है ऑफर निकाला था, और बहुत सारे हमारे तकरीबन सारे रिवॉर्ड्स मिलाकर जो मुझे इंफॉर्मेशन है 300 अचीवर्स थे। बट हो सकता है कि अभी इंडिविजुअल लीडर्स ने अचीव नहीं करा है, तो हम प्लान कर रहे हैं कि इंडिविजुअल लीडर्स के लिए भी इस बीएमआई मशीन का एक ऑफर आप लोगों के निकालें। और अगर आप पर्सनली परचेस करना चाहें तो अमेजोन वगैरह पे भी जाके परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंज्यूमर बेस पे काम करना चाहते हैं, क्लाइंट बेस बनाना चाहते हैं, 50-100 कस्टमर आपके पास हो जो हर महीने आपसे 5-6 हजार रुपए का प्रोडक्ट ले लें, आप अकेले ही 5-6 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल कर दें, उसके लिए आपके पास टूल्स होने बहुत जरूरी है। तो अब क्या है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ये बीएमआई मशीन होती है, ये आपके जो है ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड होती है, आपके मोबाइल फोन में ये ऐप डाउनलोड हो जाती है, और जिसका आप वेट करेंगे उसके सारे जो पैरामीटर्स हैं वो आपको ऐप में आ जाते हैं, जो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब तक आप उसकी प्रोग्रेस उसको नहीं बताओगे, ट्रैक नहीं करवाओगे, तब तक उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर उसको प्रोग्रेस नजर आ रही है तो वो हर महीने आपसे परचेस करेगा। और उसके बाद वेट अगर उसका 8-10 केजी कम हो गया, उसकी अपनी प्रोफाइल बना ली, उसको प्रमोट कर दिया एज ए एम्बेसडर, तो उसके बाद जो है वो अपने वेट को मेंटेन करने के लिए जो है फिर दिन में 2 बार नहीं तो एटलीस्ट 1 टाइम जो है आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली लेगा। अब ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जो हमने मशीन अभी हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के लिए ऑफर दिया था, ये मशीन जो हमने आपको भेजी है, ये मशीन आपका बॉडी वेट बताएगी। बॉडी मास इंडेक्स आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऐप में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगी हाइट और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। देन ये आपको बॉडी बताएगी बॉडी फैट। बॉडी फैट यानी हमारे बॉडी के अंदर 2 चीजें, अब वेट लॉस पे कैसे काम कर रहे हैं, हमारे बॉडी में 2 चीजें होती है, एक होता है बॉडी फैट और एक होता है बॉडी वाटर। आपको बॉडी वाटर बढ़ाना है, बॉडी फैट कम करना। तो बॉडी फैट परसेंटेज जो है ये मशीन आपको बता देती है, जिससे ये पता लगता है कि मेरे शरीर में चर्बी ज्यादा है। तो अगर शरीर में चर्बी ज्यादा है तो मुझे वेट लॉस करना है, और उसके लिए क्या करना होता है, आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है। अभी हम डाइट चार्ट पे लास्ट पार्ट पे मैं आ रहा हूँ, तो वहां पे आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद बॉडी मास आपको ये बताता है, लीन बॉडी मास जो मैं आपको बता रहा था स्किन का, वो आपको बताता है। उसके बाद आपके लीवर पे फैट जो है, फैटी लीवर रिलेटेड, ये वो भी आपको बताएगी। उसके बाद बॉडी वाटर जो मैंने आपको बताया, बॉडी फैट और बॉडी वाटर ये दोनों चीजें। बॉडी वाटर बढ़ाना है, बॉडी फैट कम करना है। बॉडी वाटर बढ़ेगा यानी आपको डिटॉक्स होगा। पानी, हमारी बॉडी में 70% पानी है, तो हमें वाटर इंटेक बढ़ाना होता है कहीं ना कहीं, मतलब एम्पल मील के थ्रू, प्रोटीन के थ्रू पानी पिएगा, है ना, आपका एलोवेरा के थ्रू, नोनिमा के थ्रू, सिबकथ्रॉन के जूस के थ्रू, LRG9 के थ्रू। तो पानी इंटेक कराना है तो बॉडी डिटॉक्स करेगी स्वेटिंग के थ्रू, ठीक है, यूरिनेशन के थ्रू चर्बी बर्न हो। फिर ये आपको बताता है मसल मास, यानी जो हमारा जो मसल मास, जो गुड मसल मास है वो आपका कितना है, और आपको वो बढ़ाना होता है। बोन मास बताता है कि आपके बोन की डेंसिटी कितनी है, मतलब बोन मास डेंसिटी यानी आपकी हड्डी में कैल्शियम किस लेवल पे है, और आपके बॉडी फैट का उस पर असर कैसा पड़ रहा है। तो अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपका बॉडी बोन मास जो है वो डिक्रीज होता जाता है। उसके बाद मेटाबॉलिक बॉडी एज, इसको हम कहते हैं बायो एज, यानी मान ली अब मैं अगर अपना एनालिसिस करूंगा, मैंने आपको बताया मेरा बीएमआई कितना है 30, तो अगर मैं इस मशीन से एनालिसिस करूंगा तो ये मशीन मुझे बताएगी आपकी एज 36 है,
लेकिन आपकी बायो एज जो है वो 40 हो सकती है या 42 तक ही बता सकती है। यानी आपके ऑर्गन जो है, आपके वेट बढ़े होने की वजह से आपके ऑर्गन 42 साल के आदमी जैसा काम कर रहे हैं। तो ये मशीन जो है, मुझे लगता है कि अगर आप क्लाइंट बेस पे काम करना चाहिए तो आपको ये मशीन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, हम प्लान कर रहे हैं कि इसको ऑफर में भी आपके लिए निकाले, लेकिन आप बाय कर सकते हैं तो बाय भी कर लीजिएगा। देन प्रोटीन परसेंटेज, ये आपको बताता है आपकी बॉडी में प्रोटीन कैसा है, ताकि आप जो है उसको वाइटल प्रोटीन खाना है कि नहीं खाना है, क्यों खाना है, वो भी आप बता पाएंगे। बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी जो वो खा रहा है वो डाइजेस्ट हो रहा है या फैट में तब्दील हो जा रहा है, वो आपको बताएगा। और ओबेसिटी बताएगा। तो बेस्ट चीज है। पैरामीटर्स आपको क्लियर होंगे। जिन लोगों ने विन करा है, मुझे लगा कि ये हम उनको इन्फॉर्म कर दें ये चीज। सो उसके बाद आते हैं हम पार्ट पे अपने, जिसमें आता है कि आज हमें क्यों जरूरी है ये, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट ऐसा दिखता है। अगर नॉर्थ इंडिया में है तो पराठे, दही, चाय, और अगर आप मूव करेंगे अपने ये महाराष्ट्र वगैरह की तरफ तो पाव वगैरह और बहुत कुछ। आप साउथ में आप देखेंगे तो वहां पे भी बेसिकली सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आप गुजरात की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपको समोसा, कचौड़ी, मतलब कई और तरह के ब्रेकफास्ट भी होते हैं। थापला, थिपला वगैरह बहुत कुछ होता है। और उसी तरह से अगर आप जाएंगे अपना बिहार वगैरह की तरफ तो वहां अलग ब्रेकफास्ट है। लेकिन बेसिकली हमारे जितने भी ब्रेकफास्ट हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, हम ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम देख सकते हैं। हमारा प्रोटीन इसमें बिल्कुल नहीं होता है, हाई शुगर होती है, और या मीठा खाते हैं कई लोग सुबह सुबह, और साथ साथ में हाई फैट और हाई कार्ब्स इसमें होता है। तो हमारा ब्रेकफास्ट गलत है। तो अब हम आएंगे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये प्रोडक्ट हमारा ब्रेकफास्ट का और नाइट का मील बनेगा अगर हम वेट कम करना चाहते हैं। तो अगर वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो रात का खाना सिर्फ इससे बदल देना है। रात में खाना नहीं खाना है, सिर्फ एम्पल मील लेना है वाइटल वीगन प्रोटीन के साथ। और अगर वेट कम करना है तो सुबह और रात का दोनों खाना जो है बंद कर इसको खाना है। कैसे ये काम करेगा? पहली बात, इसके अंदर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है जो आपको 30% प्रोटीन कंटेंट देता है। तो थोड़ा बहुत वे प्रोटीन आपको देगा, लेकिन प्रोटीन आपको एडिशनल चाहिए होता है, क्योंकि आपको प्रोटीन बढ़ाना है। क्योंकि 2 टाइम का अगर आप मील छुड़वा रहे हो किसी का, सुबह का भी खाना बंद करवा रहे हो और शाम का भी बंद करवा रहे हो, तो वो बोलेगा मेरे को सर मुझे एनर्जी कम लग रही है या मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं तो बहुत थकान थकान लग रही है, मैं तो दोबारा खाना खाना शुरू कर रहा हूँ। तो उसको आपको प्रोटीन साथ में देना पड़ेगा। ठीक है, एक टाइम का अगर आप सिर्फ स्किप करा रहे हो तो बिना प्रोटीन के भी एम्पल मील दे सकते हो, लेकिन वो वेट मेंटेन करेगा। लेकिन अगर आप सुबह और शाम का, रात का खाना बदलवा रहे हो एम्पल मील के साथ, तो प्रोटीन देना जरूरी है अगर उसको एनर्जी लेवल अच्छा रखना है। तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है इसमें। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और ग्रीन कॉफी है जो मेटाबॉलिज्म को अच्छा करते हैं। गार्सिनिया कंबोजिया है जो मेटाबॉलिज्म और फैट बर्न करने में मदद करता है। उसके बाद सिनेमम है इसके अंदर भी, जो आपका डाइजेशन को इंप्रूव करने का काम करता है। सो उसके बाद जिंजर पाउडर है, तो वो भी फैट बर्न करता है। हाँ, उसके बाद कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखिएगा, अगर आपको मेरा ये नजर आ रहा है कर्सर, तो आप लोगों को बता पाएंगे। अब यहाँ देखिए 25 ग्राम, अगर आपने रात में आपने पानी के साथ एम्पल मील लिया है, 1 चम्मच एम्पल मील, और अगर सिर्फ 1 चम्मच एम्पल मील ही लिया है तो कितनी कैलोरीज मिल रही है? 120 कैलोरी बस। यानी जहां पर आप 400-500 कैलोरीज ले रहे थे, वहां पे सिर्फ आपको 120 कैलोरी मिलेंगी। और अगर आपको कम लगे तो आप टोन्ड मिल्क ले सकते हो या वाइटल वीगन प्रोटीन लेंगे तो वो आपको प्रोटीन दे देगा। इसमें आपको 25 ग्राम में 7.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप इसमें 1 स्कूप डाल देंगे वाइटल वीगन प्रोटीन का, तो 15 ग्राम प्रोटीन आपको एक बार में आपको मिल जाएगा। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट देखिए, सिर्फ 10 कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा। शुगर इसमें सिर्फ जो है, टोटल शुगर 4 ग्राम आपका है, एडेड शुगर इसमें 0 है।
यानी मीठा इसमें बिल्कुल भी एडेड नहीं है। और ये जो है क्या नाम है, डायबिटिक पेशेंट्स भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो उसमें आपका डाइटरी फाइबर आपको मिल जाता है। विटामिन देखिए, विटामिन सी आपको मिलेगा, विटामिन B3, विटामिन ई, विटामिन B5, B6, B1, B2, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन D2, विटामिन B12, कैल्शियम, फोस्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोराइड, पोटेशियम, जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, क्रोमियम, आयोडीन, सेलेनियम। उसके बाद आपके जितने स्पेशल इंग्रेडिएंट है, तो ये बेसिकली आपका जो है मील रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा कर देता है। कहां कहां फायदा करेगा? वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस में, एनर्जी लेवल बना के रखेगा, यानी डाइटिंग से मच बेटर है। डाइटिंग में आपकी आंतें सिकुड़ती हैं, डाइटिंग में चक्कर आते हैं, एंजाइटी होती है, स्किन जो है डल हो जाती है, स्किन पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, स्किन आपकी जो है इलास्टिसिटी खो देती है। तो डाइटिंग तो करनी ही नहीं, और फास्टिंग भी नहीं करनी है। आप दिन में एक बार व्रत वगैरह कर रहे हो, वो अच्छा है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, लेकिन आप रोज जो है डाइटिंग कर रहे हो या फास्टिंग कर रहे हो, वो गलत है बॉडी के लिए। तो सस्टेनेबल एनर्जी लेवल ये आपको बना के रखता है, ठीक है। आपकी हंगर जो है, भूख लग रही है, क्रेविंग को कम करता है। आपके एक्टिव लाइफस्टाइल को बना के रखेगा, यानी आप खाना नहीं भी खा रहे और आप इसको खा रहे हो, फिर भी आपका सारा दिन एनर्जी लेवल पूरा रहेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि खाना नहीं खाया है। और सॉलिड जैसे आप खाना नहीं खा पाते हैं, बहुत सारे लोग बेड रिडन होते हैं, उनको भी ये फायदा करता है। और प्रॉपर आपका जो है न्यूट्रिशन ये पूरा कर देता है। कैसे इसको ले सकते हैं? तो एम्पल मील अगर आप ले रहे हैं वेट लॉस के लिए, तो पानी के साथ लीजिए, दूध नहीं लेना है, ठीक है। पहले कोशिश कीजिए पानी के साथ लेना है, गुनगुना पानी ले लीजिए। लूकवार्म वाटर जो है हमारे लिए, लूकवार्म वाटर अच्छा रहता है। तो कोई अगर नहीं पी पाता गर्म पानी, तो उसको नॉर्मल पानी से लेने के लिए कहिए। ठंडा पानी नहीं लेना है, ठंडा पानी नुकसान पहुंचाता है हमारी बॉडी के लिए। नॉर्मल पानी में लीजिए या गुनगुने पानी में लीजिए, गुनगुना पानी सबसे अच्छा है। तो गुनगुने पानी में आपने 1 चम्मच डाला, और वाइटल वीगन प्रोटीन भी आप इसमें मिला सकते हो। वेट लॉस के लिए सुबह और रात का खाना जो है एम्पल मील से बदलना है, और क्योंकि सुबह और रात का खाना बदलेंगे तो साथ में आपको इसमें वाइटल वीगन प्रोटीन डालना है, देना है। अगर कोई वेट मेंटेन करना चाहता है, उसको लगता है कि यार अब मुझे लगता है कि मेरा वेट बढ़ेगा, तो उस केस में, या ना बढ़े, बड़ी मुश्किल से कम कराए ना बढ़े, तो आप रात का खाना बंद कर सकते हैं। और वैसे भी डॉक्टर्स भी ये कहते हैं ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी एंड डिनर शुड बी लाइट।